सीपीएम नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड पर सियासत तेज है। रघुवर दास ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। रघुवर दास ने कहा है कि राज्य में माफिया तत्व सरकार चला रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कंधे पर सिर रखकर सुभाष मुंडा के पिता ललित मुंडा खूब रोए। रघुवर दास शनिवार को अपराधियों की गोली का शिकार हुए मृत सुभाष मुंडा के परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। रघुवर दास को देखते ही पूरा परिवार आंसुओं में डूब गया। परिजनों से मिलने के बाद रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को माफिया तत्व चला रहे हैं। राज्य को माफिया गिरोह और संगठित अपराध गिरोह की एक समानांतर सरकार चल रही है। रघुवर दास ने कहा कि हत्याकांड सरकार द्वारा प्रायोजित है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई से सिफारिश की जाए। राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब सुभाष मुंडा की हत्या, क्योंकि आपके शासन की बस की बात नहीं है। आप भारत सरकार को अविलंब अनुशंसा करिए कि इस घटना की सीबीआई से जांच हो। इधर सुभाष मुंडा के पिता ललित मुंडा ने भी राज्य सरकार के मुखिया से कहा है कि उनका परिवार डरा हुआ है। परिवार के साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। उन्होंने ये भी कहा कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराएं। सीबीआई जांच बहुत जल्द से जल्द हो और हत्यारों को पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा दिया जाए। रघुवर दास के साथ बीजेपी नेता और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, नवीन जायसवाल, शशि भूषण मेहता सहित कई अन्य भी सुभाष मुंडा के आवास आए थे। नवीन जायसवाल ने कहा कि दलादली चौक पर जल्द ही सुभाष मुंडा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उनके परिवार ने यहाँ पर जो मांग रखी है दलादली चौक में स्वर्गीय सुभाष मुंडा जी की प्रतिमा लगाने के लिए, उसमें सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग मिलकर जगह चिन्हित करके आवंटित करा के और उनका एक प्रतिमा स्थापित होगा। परिवार से मिलने के बाद वहां मौजूद लोगों को रघुवर दास ने भरोसा दिलाया है कि सुभाष मुंडा के परिवार को जब कभी जरूरत पड़ेगी बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा का परिवार आज एक बार फिर आंसुओं में डूब गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जैसे ही दिवंगत सुभाष मुंडा के परिवार के घर पहुंचे, पूरा माहौल गमगीन हो गया। इस बीच सुभाष मुंडा का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री से अपनी सुरक्षा का गुहार लगा रहा है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। इधर सुभाष मुंडा की हत्या के बाद रांची पुलिस भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने में जुट गई है। जिन जमीन कारोबारियों पर 3 से ज्यादा केस दर्ज है, उनसे पुलिस शपथ पत्र ले रही है। वाम नेता सुभाष मुंडा की हत्या का कारण रिंग रोड की 79 डिसमिल जमीन बताया जा रहा है। सुभाष एक दिन पहले इस जमीन की पंचायती पर गए थे। रांची पुलिस ने दागी जमीन कारोबारियों पर जबरदस्त ढंग से क्रैकडाउन कर दिया। एक और 3 से ज्यादा मुकदमे वाले जमीन दलालों को पकड़कर थाने लाया गया। 50 लोगों को थाना लेके आया गया। उनसे उनके पूरे प्रॉपर्टी डिटेल्स, उनका पूरा मूवेबल प्रॉपर्टी, उनके आय के स्रोत, उनके परिवार के और भी जो डिटेल्स होते हैं संपत्ति रिलेटेड, और जो उन्होंने जो डिक्लेयर कर रखा है उन सबको डॉक्यूमेंट करा गया। और उनको एहतियात बरतने के लिए उनको नोटिस भी दिया गया कि ताकि वो आगे से ये जो ज़मीन वाले मामले और जो ज़मीन कब्जे वाले जो ये करते हैं उनमें ना हो। जमीन का धंधा या दलाली और अमीर होने का एक बड़ा साधन है। रांची में रिंग रोड के किनारे की जमीनों को महंगे दामों में बेचने का कारोबार बहुत सारे नए जमीन दलाल इस धंधे में करते हैं। बहुत सारे लोग जमीन का कारोबार करते हुए राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। इससे डबल दुश्मनी हो जाती है। उनकी हत्या उनकी हरकतों की वजह से होती है और इल्जाम पुलिस पर लगता है। मगर अब झारखंड पुलिस इस मसले को लेकर बेहद गंभीर है।
पूर्ण रूप से सख्त निर्देश जो है पुलिस मुख्यालय की ओर से, चाहे वो रांची जिला हो, चाहे वो अन्य ज़िले हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, देवघर हो, और जो बाकी ज़िले हैं जहां ज़्यादातर इस तरीके की आपराधिक घटनाओं की सूचनाएं आती है, उन्हें ये सख्त हिदायत भी दी गई है कि वो स्वयं जो है इंश्योर कराएंगे कि ज़मीन से रिलेटेड इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर पूर्ण रूप से रोक लगे। पुलिस ने जबरदस्त होमवर्क किया। रांची के आसपास सक्रिय 75 जमीन कारोबारियों एक सूची सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपा है और उनकी पूरी जन्म कुंडली पुलिस के पास है। उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही। उनसे संबंधित क्षेत्र में घटना होने पर सबसे पहले उन्हीं पर गाज गिरेगी। ये तो शुरू से ही कहा जा रहा था कि रांची में बढ़ते हुए अपराध और हत्या के लिए जमीन दलाली का पेशा जिम्मेदार है, लेकिन अब देर से ही पुलिस को सुध आई है। हो सकता है कि इस एक्शन से रांची जो राजधानी है उसके अपराध में कमी आ जाए और इसका प्रयोग फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सफलतापूर्वक किया जाए। शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो शहनवाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। शहनवाज, एक तरफ सीबीआई जांच की मांग हो रही है हत्याकांड को लेकर, और इस हत्याकांड के बाद जिस तरह से पुलिस ने जो लाइन ऑफ एक्शन लिया है, वो लाइन ऑफ एक्शन शायद पुलिस को सालों पहले ले लेना चाहिए कि भू माफियाओं पर नजर और नकेल दोनों कस के रखनी चाहिए थी। शारिफ, रांची बिहार की जब एक उपराजधानी हुआ करती थी उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब से सन 2000 में झारखंड अलग हुआ, एक कैपिटल की जो हैसियत रांची को मिली और जब डेवलपमेंट एक नए सिरे से शुरू हुआ, तब यहाँ पर अचानक ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई और एक जो इस तरह का एक ग्रुप पैदा हुआ जिसको भू माफिया कहते हैं जी। या जमीन भू माफिया जब पैदा होता है तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जमीन दलाल पैदा होते हैं और ये इन्फॉर्म करते हैं कि कौन सी जमीन बरसों से खाली पड़ी हुई है और कौन सी जमीन का सौदा करके लाखों कमाया जा सकता है, बल्कि कई कई मामले में तो करोड़ों भी कमाया जाता है। तो ये एक अलग से एक आपराधिक पृष्ठभूमि की चीज बन गई जमीन की डीलिंग, और इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन, कोई ट्रेनिंग, कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। बस आपको बोलना आता हो, जमीन जगह की पहचान, लोकेशन ये पता हो और थोड़ा सा दबंगों से और पुलिस से आपका सही संबंध होना चाहिए, आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। यहाँ तक तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब बुराई यहाँ से शुरू होती है कि किसी की जमीन का गलत दस्तावेज बनाकर, मैं जो कह रहा हूँ उसको ईडी की रेड में उसको प्रूव किया जा चुका है कि गलत दस्तावेज पे भी जमीन बेची गई। रांची के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो जमीन है 3-3, 4-4 बार बेची जाती है। कैसे, आखिर क्यों, कौन ये सब काम करता है? सुरक्षित नहीं है जमीन किसी की, अगर खाली पड़ी हुई है, अनक्लेम्ड पड़ी हुई है, बाउंड्री लगी हुई है, आप कहीं भी जाएं तो आप देखें उस पर लिखा हुआ होगा बहुत सारी जमीनों पर कि ये जमीन बिक्री के लिए नहीं है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो बहरहाल अब जो मनीष, ये जो मुंडा की हत्या हुई है, आप समझ सकते हैं कि उसी वक्त ये संदेह था कि इसमें कहीं ना कहीं जमीन का कारोबार या जमीन की डील जो है वो उसके पीछे है। अब आज अखबारों में भी आपने पढ़ ही लिया होगा कि पेट्रोल पंप नगरी के आसपास 79 डिसमिल जमीन की एक डीलिंग में मनीष की संलिप्तता थी और मनीष ने एक मीटिंग अटेंड की थी। सुभाष मुंडा ये मीटिंग अटेंड की थी, सुभाष मुंडा, माफ कीजिएगा, सुभाष मुंडा ने उस मीटिंग को अटेंड किया है और उसमें पंचायती की है। अब समझ सकते हैं कि रिंग रोड पे किसी भी 79 डिसमिल जमीन का मतलब हो गया मल्टी करोड़ ऑफ रुपीस जी, और उसकी डीलिंग और उसकी दलाली एक बहुत बड़े मुनाफे का सौदा है, तो उसके लिए कहीं किसी की जान भी ली जा सकती है। और कलांतर में आप जितनी भी घटनाएं घटी हैं रांची में, रिंग रोड पे मर्डर हुआ है, कहीं न कहीं उसमें जमीन दलाली का और जमीन की डीलिंग का ही मसला रहता है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस को अब ये क्रैकडाउन करना पड़ा कि 75
जमीन कारोबारों की सूची बंद सील बंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपनी पड़ी। और जहां तक मेरे पास सूची है उसमें मैं बता सकता हूं कि कितने थाने में कितने कितने जमीन दलालों को बुलाया गया और बुला करके उनको बाकायदा उनका मोबाइल लिया गया सबसे पहले, और उस मोबाइल का जो पूरा कॉल लॉग होता है हिस्ट्री उसको कॉपी किया गया है और बाकायदा उसमें उनसे यह लिखवाया गया है कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपके बेटे बहू रिश्तेदारों की संपत्ति कहां कहां पर है, आप कहां के रहने वाले हैं और आप कौन कौन सा मोबाइल कैरी कर रहे हैं, आपके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं। ये अच्छा प्रयास है, यही होना चाहिए था। आप ठीक कह रहे थे कि ये 10 वर्ष पहले ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब कैंसर बन चुका है ये अपराध। और ये जो लिंकेज है भूमाफिया पुलिस जमीन दलाल, आपको हर चौक हर चौराहे पर कुछ न कुछ जो अपराधी बचे हुए हैं जो हत्याएं करते हैं ये बाहर से मंगाए जाते हैं कि भाई ठीक है नहीं मान रहा है, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है बिहार से यूपी से मंगा लेते हैं 2000 10,000 15,000 60,000 में आ जाएगा शूटर और अपना काम करके चला जाएगा। तो जो हत्याएं यहाँ पर हो रही हैं वो कमोबेश इसी परिदृश्य और इसी कैनवास के हिसाब से हो रही हैं और अब पुलिस ने ऐसा किया है। आप देखें शहर में ऐसे आप भी जानते होंगे और हमारे दर्शक भी जो सुन रहे हैं, उनके मोहल्ले में अचानक कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं, उनके पास 4-4 5-5 गाड़ियां, उनकी उंगलियों में डायमंड की प्लेटिनम की और गोल्ड तो छोड़ ही दीजिए, अंगूठियां हैं, गले में प्लेटिनम का मोटा चेन है। क्या करते हैं भाई आप? तो जमीन का कारोबार करते हैं और जमीन का कारोबार ऐसा ही होता है। इसके अलावा जमीन के कारोबार से कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा को और ज्यादा डेवलप करके सीधे राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं और राजनीति में पैसे के साथ प्रवेश करते हैं तो जाहिर है उनकी पूछ भी होती है। और फिर जब राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, सुभाष मुंडा आप कह रहे थे, वो तो पहले से राजनीति में थे, वो उन्होंने चुनाव भी लड़ा है और अच्छा खासा वोट भी लाया था। तो हो सकता है कि राजनीतिक एनिमिटी प्लस सोने पे सुहागा जमीन के कारोबार में किसी के आंखों का कांटा बनना, तो पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो एक तरह का ये नेटवर्क बना के जो काम करते हैं लोग, फायदा नुकसान इनका होता है, ठीक है, थाना प्रभारी भी इसमें शरीक होते हैं, फायदे नुकसान के लिए उनको भी कुछ पैसे दिए जाते हैं। यही एक ऐसा गुनाह है जो आज पुलिस को पूरी तरह से जिम्मेदार बताते हैं। जी सही तौर पर ये एक अच्छी पहल पुलिस ने की है, लेकिन पहल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सुभाष मुंडा हत्याकांड के बाद एक्शन मोड में आला अधिकारी आए हैं, इस एक्शन मोड को कंटिन्यू रखना है और हम पूरी गंभीरता के साथ इस मंच से कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र खास करके जहां पर हत्या हुई उससे आसपास का जो इलाका नगड़ी, रातू, इटकी, इसमें कभी औचक निरीक्षण में भी अधिकारी पहुंचे, वहां पर थाने में पुलिसकर्मी और फरियादी कम, जमीन दलाल ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो उन जमीन दलाल का उस थाने में क्या काम, इसको भी नजर रखने की आवश्यकता है, बेहद जरूरी है रांची पुलिस के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।